हेलो साथियों, जय हिंद। आपको पता होगा कि किसी भी पेपर में जनगणना कितना महत्वपूर्ण है और भारत की 2011 की जनगणना किसी भी पेपर में अगर उठा कर देख लें तो एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो आपका आज का टॉपिक है जनगणना और इस जनगणना को हम 10 मिनट के अंदर इसे समाप्त करेंगे ताकि आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चनों की तैयारी हो जाए, कलेक्शन हो जाए। तो हम लोग देखेंगे आज का जो टॉपिक है जनगणना। तो देखेंगे दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना जो है, इसमें भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ के करीब थी, जिसमें पुरुषों की जो संख्या है 62 करोड़ 31 लाख और महिलाओं की जो संख्या है 58 करोड़ 74 लाख। अगर परसेंटेज में देखें तो 51% लगभग पुरुषों की जनसंख्या और 48% लगभग महिलाओं की संख्या है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत 2001 से 2011 की जो बीच थी, ये लगभग 17.7% थी। औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। वहीं भारत की जो लिंगानुपात है, भारत की लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 943 महिलाओं की संख्या है। दोस्तों, साक्षरता दर की अगर बात करें तो साक्षरता दर भारत का लगभग 73% उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार प्राप्त की गई है। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 64.6% अंकित की गई है। वर्ष में जीवन अपेक्षा यानी कि जो लाइफ देखा गया है वो देखा गया है, जिसमें से पुरुषों की अगर वर्ष में जीवन अपेक्षा देखा जाए तो ये 64.6% है और महिलाओं का 67.60% वर्ष में जीवन अपेक्षा दर हमने प्राप्त किया है। शिशु जनसंख्या जो 0 से 6 वर्ष है, ये लगभग 16 करोड़ 44 लाख के करीब है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, लगभग 20 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है ये है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो साथियों, अगर अगला हम लोग पॉइंट देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये दिल्ली है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला थावे महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लद्दाख है। आगे देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है यह है दियाबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य देखेंगे वो बिहार है जो 1106 यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। इसकी जो प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या है वो 17 है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है, जहां 11,320 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं।
सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां मात्र 46 यानी कि 46 जो व्यक्ति हैं यानी 46 व्यक्ति है वो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में ये निवास करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये केरल है, जहां 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पे अंकित की गई है या गणना की गई है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये हरियाणा है, जहां पे 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है 879 महिलाएं ही अंकित की गई हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये पुडुचेरी है, जहां 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाओं को दर्ज किया गया है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये दमन और दीप है, जहां 618 महिलाएं ही 1000 पुरुषों पे अंकित की गई हैं या गणना की गई है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है, जहां 94% साक्षरता दर अंकित किया गया है। वहीं सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये बिहार है, जहां 61.8% साक्षरता दर अंकित किया गया है। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये केरल है, जहां 92.1% महिलाएं क्या है तो साक्षर हैं। साक्षरता ध्यान देना साथियों, 7 वर्ष से ऊपर 7 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं वो अगर अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं तो साक्षर कहलाते हैं। इस चीज को भी याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया है। सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये राजस्थान है, जहां 52.1% साक्षरता दर को अंकित किया गया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है, जहां 91% यानी कि 91.8% लगभग साक्षरता दर अंकित किया गया है। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दादर एवं नगर हवेली है, जहां 76.2% ही साक्षरता दर अंकित किया गया है। साथियों, अगर हम भारत की पहली जनगणना की बात करें तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय काल में ये की गई थी, और भारत की पहली व्यवस्थित या पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा या लॉर्ड रिपन के समय काल में की गई थी, जहां से नियमित जनगणना का कार्य किया गया। 10 वर्षीय जनगणना यानी कि इसके बाद से 10 वर्षों के पे ही जनगणना क्या हुआ तो करना निश्चय कर दिया गया, और प्रति 10 वर्ष बाद इसकी जनगणना होती है। तो साथियों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी, जो आपके पेपर में 1 या 2 नंबर दिलाएगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।